वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, म्यांमार और मलेशिया के वज़ीर आज़म, बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, बहरीन के बादशाह, काज़ाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के सदूर से टेलीफोनिक राबता, वज़ीर आज़म और आलमी रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत दीगर अहम मामलात पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का वाना और DI खान का दौरा। आर्मी चीफ ने सरहद पर तैनात अफसरों और जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ ने कहा कि अमन और इस्तेहकाम के लिए शोहदा की कुर्बानियाँ हमारी कामयाबी की बुनियाद हैं। ये कुर्बानियाँ हमारे वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी नहरें निकालने की मुखालिफ नहीं। पीपल्स पार्टी को कैनाल्स पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बातचीत हो रही है, कैनाल्स के मामले को अवाम और तफहीम से हल होना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम IG सिंध गुलाम नबी मेमन, एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो की गवर्नर हाउस में मुलाकात। ईद की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का तबादला। शहर के मारूफ ताजिर, सनतकारों, बोहरा कम्यूनिटी, अक़लियती बरादरी के रहनुमाओं ने भी मुलाकात की। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल का कहना है कि कराची पाकिस्तान को चलाता है, इसको बेआसरा नहीं छोड़ा जा सकता। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि ईद के बाद अमन और अमान की सूरत हाल, बिजली के बिलों, चीनी और आटा माफिया के खिलाफ जमात इस्लामी तहरीक शुरू कर रही है। जमात इस्लामी की जानिब से तमाम सूबों में रैलियां निकाली जाएंगी। कराची में इदारे नूर हक में ईद मिलन की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात ठीक करने का रास्ता ग्रेटर डायलॉग है। बांग्लादेश और भारत में आज ईद उल फितर मनाई गई। दिल्ली की जामे मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा, मुंबई की जामे मस्जिद हमदरगाह और मध्य प्रदेश भोपाल की ईदगाह मस्जिद में नमाज ईद अदा की गई। ओमान, इंडोनेशिया और ब्रुनाई में भी आज ईद मनाई गई। बरतानिया, अमरीका, कनाडा में कम्युनिटी तकसीम, बाज़ ने कल और बाज़ ने आज ईद मनाई। बरतानवी शाही ख़ानदान की जानिब से दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। अक़वाम मुत्तहिदा ने महफूज और पुरअमन तौर पर ईद मनाने वालों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। मकबूजा कश्मीर में भी आज ईद का रोज़। काबिज़ इंतज़ामिया ने एक बार फिर श्रीनगर की जामे मस्जिद और ईदगाह में नमाज ईद अदा नहीं करने दी। मीर वाइज उमर फारूक को घर पर नजरबंद कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की कश्मीरियों के खिलाफ रियासती जबर की शदीद मजम्मत। मीर वाइज ने काबिज़ भारत के इक़दाम को मजहबी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि कोई मुतालबा चाहे कितना ही जायज़ क्यों ना हो, वो दहशतगर्दी का जवाज़ नहीं हो सकता। फैसलाबाद में नमाज ईद की अदायगी के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि लोगों का हक है कि मुतालबा पूरा ना होने पर एहतजाज करें। बेगुनाहों को शहीद करना, ट्रेन को यरगमाल बनाना, बसों से उतार कर शहीद करना बर्दाश्त नहीं। दहशतगर्दों के हक में बात करने वाले हिमायतियों से भी रियायत नहीं होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मारंग बलोच और PTM के लोगों को दहशतगर्द नहीं कहते। इन लोगों को चाहिए कि ट्रेन यरगमाल बनाने और बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों की मजम्मत करें। लगपास मस्तूम पर BNP का धरना जारी। धरने के मुकाम पर BNP सरबराह सरदार अख्तर मेंगल समेत शुरका ने नमाज ईद अदा की। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि मावराए आइन खवातीन की गिरफ्तारी काबिल कबूल नहीं। खवातीन की रिहाई तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। खवातीन की रिहाई के बदले मुझ समेत 700 अफराद को गिरफ्तार करना है तो तैयार हैं। खवातीन की गिरफ्तारी हमारी इज्जत का मसला है। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध सुजाग फोरम की जानिब से कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। इंसानी हकूक़ की रहनुमा शीमा किरमानी की भी शिरकत। मुजाहिरीन ने कहा कि सिंध के हिस्से का पानी रोकने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। कोटरी बैराज पर शहरियों ने नमाज ईद कश्तियों पर अदा की। ठट्टा, सजावल, मीरपुर खास, बदीन, लाड़काना, कश्मोर, उमरकोट, नौशहर, फेरोज़ और दादू समेत दीगर शहरों में भी मुजाहरे किए गए।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ दरियाए सिंध पर नहरों के मामले में मुदाखलत करें और आज ईद के दिन इस प्रोजेक्ट को खत्म करने का ऐलान करें। हम उनके शुक्रगुजार होंगे। टंडोजान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी दरियाए सिंध पर किसी भी कैनाल के पहले भी खिलाफ थी, आज भी है और मरते दम तक रहेगी। शर्जील मेमन ने कहा कि वो बानी पीटीआई को भी ईद की मुबारकबाद देते हैं और दुआ करते हैं कि बानी पीटीआई जब भी बाहर निकलें तो मुस्बत सियासत करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध का पानी किसी और को लेने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी ने कैनाल्स की सख्त मुखालफत की है। कैनाल से मुतालिक हमारे एतराज़ात सबके सामने हैं। कराची में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वफाक को आवाम के पानी की ज़रूरत पूरी करनी है। हम अपनी आवाम के साथ खड़े हैं। पंजाब के सरकारी स्कूलों के गर्मियों के औकात कार का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। महकमा स्कूल्स एजुकेशन पंजाब ने तरमीम शुदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी स्कूलों के नए औकात कार 7 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक नाफिजुल अमल होंगे। सिंगल शिफ्ट वाले स्कूल 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे। जुमे के रोज स्कूलों में छुट्टी 11:30 बजे होगी। महंगाई बहुत ज़्यादा है, ईद का दिन है, ये भी लोग सब पागल हुए हैं। 750 रुपये 800 रुपये किलो लगा रहे हैं। मुर्गी तो भाई लाई है, रेट इन्होंने कुछ लाया, बाद जिसने पता किया कहते बाजुआ का रेट है, फलाने का रेट है। इन्हें मैंने 770 रुपये किया, 700 रुपये लगाइएगी। लाहौर में ईद उल फितर के पहले दिन भी मुर्गी के गोश्त का पारा चढ़ा रहा। बगैर हड्डी के मुर्गी का गोश्त 1350 रुपये किलो में फरोख्त होता रहा। चिकन की कीमत ने शहरियों की मीठी ईद फीकी कर दी। महंगाई से तंग शहरियों का कहना है सरकारी कीमत की बजाय मुर्गी मनमानी कीमतों पर बेची जा रही है। जंग ग्रुप के साबिक चेयरमैन, पब्लिशर और अखबार जहां के साबिक मैनेजिंग एडिटर मीर जावेद रहमान की 5वीं बरसी आज मनाई जा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान पर बमबारी की धमकी को मुस्तरद कर दिया। कहा अमरीका और इसराइल से दुश्मनी हमेशा से रही है। अमरीका ने ऐसा कोई इकदाम किया तो अमरीका को सख्त जवाबी धचका पहुंचेगा। अगर अमरीका ने पहले की तरह ईरान में बगावत का सोचा तो ईरानी आवाम खुद ही इनसे निपट लेंगे। पासदारान इनकलाब के कमांडर ने कहा कि शीशे के घर में रहकर दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। गजा पर इसराइली बमबारी ईद के दूसरे रोज भी जारी। सुबह से अब तक 15 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 2 रोज में शुहदा की तादाद 70 से ज़्यादा हो गई। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के 15 लापता इमदादी कारकुनान की लाशें मिल गईं। हिलाल अहमर की एम्बुलेंस और अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी 1 हफ्ते पहले रफ़ा के नज़दीक इसराइली हमले की जद में आई थी। फ्रांस की अदालत ने इंतहाई दाएं बाजू की रहनुमा मेरीन ले पेन को यूरोपियन यूनियन के अखराजात में गबन के इल्ज़ाम में 4 साल कैद की सज़ा सुना दी। मेरीन ले पेन फ्रांसीसी इंतखाबात में हिस्सा लेने पर 5 साल की पाबंदी का सामना करेगी। मेरीन ले की 2 साल कैद की सज़ा मुअत्तल होगी और 2 साल कैद की सज़ा जेल से बाहर इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट पहनकर पूरी करेंगी। HPL PSL सीज़न 10 का ऑफिशियल एंथम का टीज़र जारी कर दिया गया। मारूफ गुलकार अली ज़फ़र, अबरारुल हक, नताशा बेग और नौजवान रैपर तलहा अंजुम अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। PCB जल्द ऑफिशियल सॉन्ग जारी करेगा। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की नई फिल्म सिकंदर को रिलीज से पहले बड़ा नुकसान। सिनेमाओं पर आने से पहले फिल्म ऑनलाइन लीक हो गई। सिनेमा जाने वालों को भी फिल्म पसंद नहीं आई। माहिरीन ने भी फिल्म को एवरेज करार दे दिया। सल्लू भाई की फिल्म की मशहूरी के लिए तनाज़े में पड़ने की तरदीद। शायकीन को ईद की मुबारकबाद दी।